Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the energies of energy levels A, B, C for a given atom are in the sequence EA less than EB less than EC. If the radiations of wavelength lambda 1, lambda 2, lambda 3 are emitted due to atomic transitions C to B, B to A and C to A respectively, then which of the following relation is correct? So यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारा लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी लेवल्स, और उनके बीच में कैसे हम एनर्जी निकालेंगे। तो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पता है कि जो एनर्जी लेवल सी है उसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे टॉप पे आएगी। फिर बी की एनर्जी उससे थोड़ी सी कम है और ए की क्या है, हमारी सबसे कम है। अब क्या होता है, अगर हमारा सी टू बी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको क्या बोला इन्होंने, लैम्डा 1 बोला है। और जब बी टू ए आता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको इन्होंने क्या बोला है, लैम्डा 2 बोला है। और जब सी टू ए वापिस आता है तो इसको इन्होंने क्या बोला है, लैम्डा 3 बोला है। अब हमें पता है तो हम मान लेते हैं लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको हम E1 नाम दे देते हैं, लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको नाम हम E2 दे देते हैं, और लैम्डा 3 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसको नाम हम E3 दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रांजिशन सी टू बी के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमारी E1 होगी। तो E1 किसके बराबर होगी, SC बाय लैम्डा 1 के बराबर। ऐसे ही जब ट्रांजिशन क्या हो रही है हमारी B2 A हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या नाम दे दिया, एनर्जी E2 दे दिया। तो वो किसके बराबर होगी, SC बाय लैम्डा 2। नाउ ऐसे ही हमारा जो है C2 A के लिए जो ट्रांजिशन होगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, E3 दे दिया। ये क्या है हमारा, SC बाय लैम्डा 3। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं इस डायग्राम से कि जब C2B की जो एनर्जी है और जो B2A की एनर्जी है उन दोनों का सम किसके बराबर है, C2A के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो C2A की ट्रांजिशन हो रही है उसकी एनर्जी किसके बराबर है, C2B प्लस B2A। सो इसका मतलब क्या हुआ, E3 क्या है, E3 बराबर है हमारा E1 प्लस E2। तो सिंपली क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, SC बाय लैम्डा 3 इक्वल टू SC बाय लैम्डा 1 प्लस SC बाय लैम्डा 2। तो SC बाय SC क्या है, कॉमन है तो कैंसल आउट हो जाएंगे बोथ साइड से। तो 1 बाय लैम्डा 3 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। सिंपली अब क्या कर लेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 1 बाय लैम्डा 3 यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। सिंपली अब क्या कर लेंगे इसको रेसिप्रोकल, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। सो ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन डी। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी, विच इज इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। Hope you understood it well and got the concept. Best of luck.